आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल पारी। अफगानिस्तान इस वक्त एक बहरान के दौर से गुजर रहा है और ये कहा जाए कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह की फाइनेंशियली क्राइसिस है उसको लेकर के सभी इस वक्त चिंतित है। हालांकि अफगानिस्तान की जो नई तालिबान हुकूमत है वो बराबर अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं उनके ऊपर इस तरह का बार बार अपील कर रही है, एक तरह से दबाव डाल रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ह्यूमन क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा अगर इनको समय पर और वक्त पर पैसा नहीं मिल पाता है। चूंकि जिन हालात में सत्ता का ट्रांसफर हुआ है वो जाहिर है कि तमाम लोगों ने देखा और ऐसी स्थिति में इस तरह के हालात क्रिएट होते हैं। इन चीजों को लेकर के दुनिया भर में तरह तरह की बातचीत हो रही है, तरह तरह के फोरम पर जो है इस चीज को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने भी अपने नेतृत्व में अफगानिस्तान की क्राइसिस को लेकर के बातचीत की है। साथ ही साथ बराबर कतर अमेरिका के साथ मिलकर के इस पूरे मामले में निगोशिएट कर रहा है कि किस तरह से अफगानिस्तान को बेहतर कंडीशन में लाया जा सके। हालांकि हम आपको बताएं कि अगले हफ्ते अमेरिका और कतर के बीच में अहम मुलाकात होने वाली है, अहम बैठक होने वाली है। उसका क्या कुछ नतीजा निकलेगा? हालांकि बैठकों का सिलसिला ये कंटिन्यू चल रहा है, बीच में कुछ बैठकों को लेकर के ब्रेक जरूर आया था, लेकिन एक बार फिर से जो अमेरिका के विशेष दूत अफगानिस्तान को लेकर के नियुक्त किए गए हैं टॉम वेस्ट, वो दोहा पहुंचेंगे और वहां पर अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर के कतर के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दोहा कतर से डॉक्टर उबैद ताहिर साहब हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हिज एक्सेलेंसी, ये कहा जाए कि फॉर्मर एम्बेसडर कतर केपी फैबियन साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कॉलमनिस्ट मोहम्मद अली हकीम यार साहब भी जुड़ रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे हम बढ़ाएं। सबसे पहले हम अफगानिस्तान में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान उन तमाम हालात को मैनेज करने में लगा हुआ है, जो क्राइसिस इस वक्त वहां पर क्रिएट हो गया है, वहां पर क्या कुछ हालात है। अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो हम आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि इस वक्त हालात क्या कुछ है और किस तरह से जो नई हुकूमत है वो आगे बढ़ रही है इन तमाम समस्याओं को लेकर के। जी बिल्कुल बारिश साहब, हालात जो प्रेजेंटली अफगानिस्तान में है इन टोटलिटी आप ये समझ लीजिए कि 80 to 90% कंट्रोल ओवरऑल सिक्योरिटी वाइज अवेलेबल है। जो सबसे प्राइम कंसर्न है यहाँ पे पब्लिक के लिए विंटर आने वाले चीज है। इस विंटर में जो अब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 4 महीनों में एक्सट्रीम विंटर आने वाला है जो फ्रिजिड होगा। इट वुड बी सो हार्ड। तो इसकी बूस्ट अप का जरूरत है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपके बिल्कुल डोर पे अवेलेबल है। ओके, इसको टैकल करने के लिए सैलरीज देना होगा। जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी भी लोग सरकारी जॉब्स में है, जो मिनिस्टर एक्टिंग मिनिस्टर्स है, इन्होंने अनाउंस तो किया है और होपफुली आने वाले एक दो हफ्तों में पुराने 3 से 4 महीने की जो सैलरीज है कुछ कम करके, कुछ रैंक्स डिपेंड कर जाता है कि अगर किसी की सैलरी 13,500 अफगानी करेंसी के हिसाब से अगर उनका उससे ज्यादा है तो उनकी सैलरी पे होने के चांसेस है आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर 3 महीने पुराने सैलरीज कम से कम मिल जाएंगे कुछ जगहों पे। अब बिल्कुल आप पिछले हफ्ते की बात कीजिए कि वेस्ट ऑफ काबुल में 4 अटैक्स हुए हैं। ये सिक्योरिटी चैलेंज, ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लेम किया गया है, ये ISIS दाइश की तरफ से क्लेम किया गया है। तो 2 प्राइम कंसर्न्स एक इशू है जिसको टैकल करना होगा सरकार के सामने। दूसरा जो उभर रहा है ये इनको निपटने के लिए, जबकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस्लामिक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का उनका हेडेक है। 4
तो ये काबुल से मोहम्मद अली हकीम यार साहब हैं जो वहाँ के हालात बताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कनेक्टिविटी बेहतर ना होने की वजह से उनकी आवाज़ को हम सही तरीके से नहीं सुन पा रहे थे। हमारे साथ उबैद ताहिर साहब हैं। उबैद साहब, आपसे अगर हम चीज़ों को समझना चाहें, जिस तरह से अली हकीम यार साहब ने कहा कि सिक्योरिटी एक बहुत मेजर कंसर्न है इस वक्त, उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, खासतौर से फाइनेंशियल क्राइसिस जो इस वक्त पैदा हो गया है वहाँ पर, उन चीज़ों को लेकर के आखिर कतर चुके शुरू से ही अगर देखा जाए, कतर बराबर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी को लेकर के काम कर रहा है। अब चूंकि अमेरिकन इन्वॉय वहां पर पहुंचेगा, तो उसको किस तरह से ये तमाम चीजें वहां पर आगे बढ़ रही हैं, किस तरह की बैठकें चल रही हैं वहां? जी, बहुत शुक्रिया अंजुल बारी साहब। कतर का रोल इस मामले में हम सब जानते हैं कि शुरू से ही बहुत ही वाइटल और बहुत ही मरकजी रहा है। और हमेशा से कतर कहता आया है पहले दिन से कि किसी भी मसले का हल बातचीत के ज़रिए से ही हो सकता है, और उसने दुनिया से भी यही अपील की, और रिपीटेडली जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं या दीगर जो एहलकारान हैं, तो उन्होंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बाहर के जो लोग आते रहे वज़रा मुख्तलिफ मुल्कों के, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे कहते रहे कि तालिबान को यूं छोड़ देना मसले का हल नहीं है, और सिर्फ इसलिए उनकी मुखालफत करना कि वो हुकूमत में क्यों आए हैं, ये भी गैर मुनासिब बात है। लिहाजा इस मसले का जड़ से इसका हल तलाश करना चाहिए। फिल वक्त जो कंसर्न है, जैसे कि अभी हकीमुल्लाह साहब भी बता रहे थे कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो हैं तो सही, लेकिन अगर हम ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आईएस और जो दौलत इस्लामिया खुरासान वगैरह, अलकायदा के बचे कुचे लोग, इन एक दो ग्रुपों को छोड़ दें तो ओवरऑल माशाल्लाह अफगानिस्तान में इस वक्त एक अमन की फिजा है। और इसकी तारीफ आप जानते हैं कि जो यूरोपी जो मिनिस्टर्स जिन्होंने, या यूरोपी जो इनवॉइस जिन्होंने के काबुल का दौरा किया, उन्होंने भी इस चीज़ को माना है। तो कतर की कोशिशें यही रही और हैं कि जो तालिबान के ख़िलाफ़, या इस वक्त जो कहना चाहिए अफ़गानिस्तान पर जो पाबंदियाँ आयद हैं, जिसकी वजह से तमाम उनके जो एसेट्स हैं, जो असासे हैं, वो मुंजमद कर दिए गए हैं, फ्रीज़ कर दिए गए हैं, उनको किसी तरह से रिलीज़ किया जाए और इंसानी बुनियादों पर उनकी इतनी मदद की जाए कि वो अपने लोगों का ख्याल रख सकें और उनको खाने पीने की चीज़ें, बुनियादी चीज़ें पहुंचा सकें। और यही बात अभी एमनेस्टी ने भी कही है, हमने सबने उनका बयान भी देखा है, और अक़वाम मुत्तहिदा भी यही अपील कर रहा है। तकरीबन $200 मिलियन उनको पर मंथ चाहिए अफगानिस्तान के सर्दी के इन दिनों को निकालने के लिए। तो कतर एक तरफ तो ये है कि जो बातचीत है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, जैसे कि अभी यूएस इन्वॉय यहाँ पे आने वाले हैं। और ये मैं करेक्शन कर दूं, जो शुरू में आपने बात की थी कि वो जो यूएस एनवॉय आ रहे हैं वो एक्चुअली तालिबान के लीडर से बातचीत करेंगे यहाँ पर। कतर तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है, और इससे पहले 9 और 10 अक्टूबर को यहाँ पे अमेरिकन की और तालिबान की बातचीत हुई थी, तो वही सिलसिला आगे बढ़ रहा है और ये बातचीत और आगे बढ़ेगी। इसी तरह से जो अभी आप जानते हैं कि जो काबुल में कतर की जो एम्बेसी है, वो फिलहाल वहाँ पे यूएस की जो कॉन्सुलर सर्विसेज हैं वो कतर एम्बेसी के जरिए से हो रही हैं, और जो यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनके पासपोर्ट का या और कोई जो मसला है वो कतर की एम्बेसी के जरिए से हो रहा है। और एक यूएस का अफगानिस्तान के लिए जो खुसूसी मिशन है, उनका जो मतलब डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ कतर में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और कतर अपने तौर पर ये है कि एक मुसलसल इंसानी इमदाद भेज रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो जा रही है। अभी परसों एक जहाज जो 46 टन लेकर के गया है, उससे पहले बहुत सारे जहाज जा चुके हैं, उसके बाद बहुत सारे इसी तरह से इमदाद से भरे जहाज जा रहे हैं। और जो वहाँ के एयरपोर्ट है उसका आप जानते हैं कि तमाम इंतज़ाम और उसको रीएक्टिवेट कतर ने किया और उसका इंतज़ाम और उसकी सिक्योरिटी संभाल रहा है। तो ओवरऑल जो कोशिश कतर की है वो दो आप कह सकते हैं कि दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल को स्टेबल रखने में वहाँ की इंतज़ामिया की मदद और उसके साथ ताल्लुक, और दूसरा अफगानिस्तान से बाहर की जो दुनिया है उनको इस तरफ लाना कि भाई आप इनको तस्लीम करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन आप कम से कम इनसे बात करें, इनकी बातें सुने, और जो इंसानी बुनियादों पर इनकी मदद की जा सकती है वो इनकी मदद आप
करें। और इसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी जैसे हम जी एक सवाल ये समझना चाह रहे थे, जिस तरह के सऊदी अरब या फिर मुत्तहदा अरब इमारात ने एक इशारा किया कि वो वहाँ पर एम्बेसी खोल रहे हैं, और कतर ने अब तक, चूंकि जिस तरह से कतर का पूरा रोल रहा है इस पूरे मामले में, अब तक इस तरह का कोई इशारा नहीं दिया है कि वो अपनी एम्बेसी को प्रॉपर वे में वहाँ खोले और जो है तमाम चीज़ें उस तरह से मैनेज की जाए। देख लीजिए, कतर की एम्बेसी तो ऑलरेडी मौजूद है और उसी एम्बेसी से तो अमेरिका का भी अभी काम हो रहा है, तो कतर की एम्बेसी तो कभी बंद ही नहीं हुई। और दूसरी चीज ये है कि एम्बेसी होना एक अलग बात है, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना एक अलग बात है। तो अभी मसला ये है कि कतर मीडिएटर है, तो जो सालिस होता है वो जानिबदार नहीं हो सकता है। कतर का रोल ये है कि वो एक जैसे फासले पर है अमेरिका से भी और तालिबान से भी, और दोनों के दरमियान बातचीत को और यूरोपीय मुल्कों के साथ उनकी बातचीत को फैसिलिटेट कर रहा है। तो अगर कतर, यानी एक समझ में आने वाली बात है, अगर कतर उनको तस्लीम करता है पहले, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी साइड लेके बात कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं है। तो एक जैसे फासले पर रह के कतर दोनों को फराहम कर रहा है प्लेटफॉर्म कि वो बैठे बात करें, एक दूसरे की बातें सुने। अब जैसे अमेरिका के जो आने वाले हैं इन्वॉय यहाँ पे, तो उन्होंने जैसे आने से पहले कहा कि तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े, अपनी एक ऐसी हुकूमत बनाए जिसमें सबको नुमाइंदगी हो, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हम जो फाइनेंशियल एड है वो देंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो यही कोशिश कतर की भी है तालिबान की तरफ कि भाई वो जरा नरमी दिखाएं, और नरमी दिखा रहे हैं। जैसे अभी ये जर्मनी और हॉलैंड के जो डिप्लोमेट्स जिन्होंने अभी काबुल का दौरा किया है, तो उनके साथ मुलाकात में, और उन्होंने जो है वो मुल्ला बिरादर से और दूसरे जो अब्दुलसलाम हनफी साहब हैं उनसे मुलाकात की, और उसमें इन दोनों रहनुमाओं ने उन लोगों को ये यकीन दिलाया कि जब इंसानी इमदाद वो देंगे, उन्होंने ऐलान किया कि वो 600 मिलियन यूरो की इमदाद देंगे, कब देंगे बहरहाल ये वाज़ेह नहीं है, और वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से उनके जरिए से देंगे। तो उसमें तालिबान हुकूमत ने ये कहा कि आपके जो मुलाजिमीन हैं, जो फीमेल मतलब खवातीन जो है, हम उनको भी इजाज़त देंगे कि वो आकर के अंदर काम करें। तो ये एक बड़ी तब्दीली है और एक वेलकम स्टेप है, जो कि जिसमें कहीं ना कहीं कतर का रोल है ये बात समझाने में कि अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो फिर कुछ आपको जो अपने मौक़िफ़ हैं उनमें कुछ नरमी लानी पड़ेगी। बिल्कुल नरमी लानी पड़ेगी। एम्बेसडर फैबियन, आपसे अगर चीज़ों को हम समझना चाहें डिप्लोमेसी की नज़र से, एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि एक उसने फॉर्मेट बना दिया कि ये चीज़ें पूरी की जाए, फुलफिल की जाए, और जब तालिबान उन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, बावजूद इसके ह्यूमन क्राइसिस का क्रिएट हो जाना, उनके जो ये कहा जाए कि पैसे हैं वो पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाना, ये किस तरह की चीज़ को दर्शाता है? ये अफगानिस्तान में ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। क्यों ये क्राइसिस है कि क्यों अमेरिका ने अफगानिस्तान का फंड्स अमेरिकन बैंक्स में है वो फ्रीज किया है। $9.5 बिलियन अफगानिस्तान का पैसा है, उन्होंने फ्रीज किया है, इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस है। कह सकता नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है क्यों वो तालिबान उधर है। तालिबान ने फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट किया नहीं है, अमेरिका ने क्रिएट किया। दूसरी बात है कि अमेरिका अभी कहते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान का सोइल पे कोई टेररिस्ट को एक्टिव करने के एक्शन करने के लिए परमिशन न देना है, अवसर न देना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर अफगानिस्तान का गवर्नमेंट को पैसा नहीं है तो कैसे उनको ये काम कर सकता है? कैसे उनका सिक्योरिटी फोर्सेस को सारे जगह भेज सकते हैं, है ना? सो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, डिप्लोमेसी में एक कार्डिनल रूल है, एक मुल्क में जो कंट्रोल में है उनसे बातचीत करना है। रिकग्निशन के बारे में अभी हमने सुना, रिकग्निशन के पहले कह सकते हैं कि आप ये
ABC कर दीजिए, उसके बाद हम रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन बातचीत करना है और बिजनेस करना है ना। वाला अकाउंट फ्रीज वगैरह ठीक नहीं है। और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस जिनीवा में समन किया था और बहुत प्लेजेस दे 1.2 बिलियन डॉलर्स वगैरह। तो पूरा पैसा अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मैं आज पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस को 600 मिलियन से ज्यादा मिला है। तो पैसा है। आज से ईयर एंड तक वो फूड एंड मेडिसिन के लिए पैसा है। लेकिन ये जो अकाउंट्स ऑफ फ्रीज किया है वो अनफ्रीज होना चाहिए, नहीं तो कुछ हो सकता नहीं है। ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसा कि अली साहब या फिर उबैद ताहिर साहब ने साफ तौर पे ये बात कही कि जो तालिबान है वो पूरी तरह से जो इंटरनेशनल डिमांड है इन तमाम चीज़ों को लेकर के उसको धीरे धीरे वो फुलफिल कर रहा है और बहुत हद तक उसने उन चीज़ों पर काबू पा लिया है। बावजूद इसके इन तमाम चीज़ों के होते हुए आखिर अमेरिका का ये जो रुख है कि चीज़ों को अनफ्रीज ना करना और जिस तरह से जो एक फंड उनको रिलीज किया जाना था वो उस तरह से ना करना, ये किस तरह का इशारा है? मैंने कहा जो अमेरिका करता है ये ठीक नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन है ना। लेकिन अमेरिका इतना सुपर पावर है, वो करता है और अमेरिका कैन गेट अवे विद इट, यू नो, बट इट इज रॉन्ग। And it is wrong, especially because people are short of food and, you know, also power. You know, winter is coming. As already mentioned, it will be a very cold winter. We need electricity. I mean, they need electricity. So it is very wrong on America's part. Let us hope that America will do it, because America is eating and the cake and having it. On the one hand, it is talking to Taliban. On the other hand, it says, no, we won't recognize you. You know, this is not the best diplomacy, let me put it that way. And I want to say that what Qatar is doing is very, very creditable. Because Qatar is telling the rest of the world, listen, you have to deal with the Taliban because they are in power. You have to recognize the humanitarian situation and act. Not just make statements. You know? So Qatar is doing something very, very good, very sensible. It is diplomacy at its best. अच्छा, आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से हम अगर देखें, शुरुआती दिनों में कतर की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई हम भी एक इस्लामी मुल्क है और हमारे यहाँ भी ख़वातीन हैं, उनको पूरी तरह से आज़ादी है और इस्लामिक तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमारा देश तरक्की कर रहा है, तालिबान को उस पैटर्न को अपनाना चाहिए। और जिस तरह की अब जो है एक्सरसाइज कतर की तरफ से चल रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तालिबान सरकार का जो स्टैंड है, उनके काम करने का जो तरीका है, वो कतर को सेटिस्फाई कर रहा है? I'll put it this way. Taliban's attitude towards women and towards the minorities, that attitude is wrong. That attitude should change. But instead of condemning Taliban in the media, what Qatar is doing is telling them to their face, listen, you have to change. And I think that will have some good impact. And it is having some impact, because they have said that the girls can go to school soon. बट तालिबान सरकार से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि अब 70% बच्चियां जो है अब स्कूल जाने लगी हैं और वो जो एक डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। They also had said that, you know, even to find the school, I mean the teachers, you know, they have to pay them, no? So their financial difficulty is a crucial thing. But Taliban can also do things in a better way. And I think they are getting it right, slowly. I wish they will do it faster. अली, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से दुनिया का और खासतौर से अमेरिका का
जो रुख है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो इस पूरे मामले में जो अकाउंट्स है उसको हम अनफ्रीज नहीं करेंगे। अमेरिका ने साफ क्लियर कर दिया है। अब उसको लेकर के तालिबान सरकार की क्या कुछ रणनीति है, वहां पर जो लोग हैं, तज्जिया निगार हैं, वो इसे किस तरह से देख रहे हैं? जी बारी साहब, इसको आंसर करने से पहले तो एक चीज समझना होगा, जिस सरकार के साथ जो हुकूमत है अफगानिस्तान में, इसके साथ आपका बैठना हो सकता है, इसके साथ आपकी बातचीत चल सकता है, आपके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कतर आ सकते हैं टॉमस वेस्ट, उनसे बातचीत हो सकता है, एक ही रूफ के अंदर बैठ के बातचीत हो सकता है। तो अकाउंट फ्रोजन अकाउंट से वो अनफ्रीज क्यों नहीं हो सकते? ओके, शायद ये जो 2 हफ्ते के लॉन्ग टॉक्स है इसमें एक सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, जिसमें एक छोटा जो सबसे स्मॉल आइलैंड नेशन है, ये इसने बहुत बड़ा रोल किया है, अपने आप से बहुत ज्यादा इसने इस आइलैंड नेशन को एक सिग्निफिकेंस दिया है, पहले पॉइंट। नंबर 2, कुछ कंट्रीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन किया है। जर्मनी और नीदरलैंड्स के जो हॉलैंड की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स काबुल में थे, इन्होंने ऑन किया है कि जो जितनी भी टीचर्स है अफगानिस्तान में, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जितनी भी स्टाफ है, इन सब के सैलरीज ये पे करेंगे, ये सैलरीज ये पे करेंगे जब तक हालात नॉर्मलाइज हो जाए। हमारा एक गिला ये है कि हमारे आसपास इतनी कंट्रीज है जो कभी हमारा दोस्त हुआ करते थे और क्लेम भी करते हैं हमारे दोस्त है, ये कहाँ है? ये हालात है, इस हालात में आना चाहिए आपको सामने, हमारे बिल्कुल जो नेबरिंग कंट्रीज है। पहले तो ये पॉइंट। ओके, मैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जो अकाउंट, जो मनी रिजर्व में पड़ा हुआ है, ये मनी किसका है? बहुत सिंपल एग्जांपल इसका ये है, मेरे खुद के अकाउंट है, मैं अपने पैसे नहीं निकाल सकता, आई हैव टू गो एंड टेक इट इन डॉलर्स। लेकिन लास्ट वीक मैंने यही स्ट्रगल किया है कि वहां पे कैश फ्लो ही नहीं है, मार्केट में जो डॉलर्स थे वो कैश फ्लो नहीं हो रहा। और साथ साथ में एक चीज और है, एक चीज और आपको ये नोटिस करना कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज आसपास 1 2 3 4, यहाँ से कुछ मनी इलीगली स्मगल भी हो रहा है और उसको भी रोकना है, क्योंकि जो कैश फ्लो मार्केट में वो अपने आप में बिल्कुल बंद हो रहा है। आई बिलीव इस समय एक बहुत ज्यादा होप की बात ये है कि इस्लामिक इमिरेट के जो गवर्नमेंट है, बेसिकली इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक चीज पे फुलफिलमेंट किया है। इक्का तुक्का अगर कोई चीज बचता है उस पे ये शायद एग्रीमेंट में पहुंचेंगे। और एक चीज और नोटिस करना होगा हमारे दर्शकों को कि ये रिजम्पशन ऑफ टॉक्स है, जो टॉक्स एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर एक पूरा एनालिसिस होगा कि हम कितने पॉइंट्स टिकर होगा, ये चेकलिस्ट बनेगा कि हमने किन किन एग्रीमेंट के ऊपर हमने कमिटमेंट जो किया था उस पे हम पूरा उतरे हैं, कौन उतरा है कौन नहीं उतरा है, एक हिसाब किताब होगा, रिकॉर्डिंग है ये। इस पे आपको आने वाले 2 हफ्तों के बाद एक झलक देखेगा, वो भले ही डायरेक्ट हो ना इनडायरेक्ट हो। एम्प्टी रिकॉग्निशन नहीं चाहिए अफगानिस्तान को, रिकॉग्निशन में डिग्निटी चाहिए, रिकॉग्निशन वो डिग्निटी होना ये जरूरी है। एम्प्टी रिकॉग्निशन के साथ कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। उबैद साहब, जिस तरह से यहाँ पर सीधे तौर पर अली साहब का मानना ये है कि जो भी जो है रिकग्निशन हो रहा है वो कम से कम जो है डिग्निटी उनकी होनी चाहिए, और जो अकाउंट्स है उनको अनफ्रीज किया जाना चाहिए ताकि तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज हो सके, चीज़ें हालात को बेहतर किया जा सके, क्योंकि एक तरफ होप है, दूसरी तरफ चैलेंजेस है। आखिर इस चीज़ को लेकर के ये कहीं ना कहीं कतर सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा अंजर भाई के कतर की जानिब से मुसलसल जो इमदादी तैयारे हैं वो काबुल पहुंच रहे हैं। अभी ताज़ा मैंने परसों का बताया जो एक जहाज, और ये मुसलसल चल रहा है। दूसरी जानिब जो अब जाहिर है कि ये जो इमदाद जो पहुंच रही है, अपने तौर से कतर की कोशिश है कि जिस हद तक भी वो उसमें हिस्सा डाल सकें, जिन लोगों की भी मुश्किलात को जितना भी कम कर सकें वो करें। अच्छा, फिर एक और अहम जो पहलू है वो ये देखें कि जो इसमें जो रशिया का जो किरदार है, और अभी जो उनके जो बयानात आ रहे हैं, तालिबान के हक में बयानात आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी हिज एक्सीलेंसी फाबियन साहब कह रहे थे कि अगर आप उनको पैसे ही नहीं देंगे तो फाइट कैसे करेंगे टेररिज्म से। सेम यही बात जो है, यही रशिया का स्टैंड अभी सामने आया है, और उन्होंने अभी पिछले 1-2 दिन से अपने जो इमदादी सामान है वो भी अफगानिस्तान भेजना शुरू किया है। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जो जाहिर है कि जो दूसरी ताकतें हैं उनको बेचैन करेगी, वो नहीं चाहेंगे कि उनका रोल कोई और या उनकी जगह कोई और ले।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो 2 हफ्ते की टॉक्स यहाँ पे होंगी कतर में, इंशाल्लाह इसके जो नताइज हैं वो इस नेशन के हक में बेहतर होंगे, क्योंकि जो अकाउंट फ्रीज है, जो पैसे जो 9.5 बिलियन जो फ्रीज हैं, ये तालिबान के पैसे नहीं है, ये अफगान अवाम के पैसे हैं, ये स्टेट के पैसे हैं, तो ये उनको मिलने चाहिए। जी बिल्कुल, उनको मिलने चाहिए। लेकिन एक्सेलेंसी फाबियान साहब, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से तालिबान के नेताओं ने चीन की तरफ रुख किया और चीन और अमेरिका का जिस तरह का अपना रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से रोड़ा बन रहा है इसमें? चीन से कुछ कंपनीज अफगानिस्तान का मिनरल्स वेल्थ में बहुत इंटरेस्ट लिया है, आप जानते हैं। ऐसा है, चीन और पाकिस्तान और रशिया अफगानिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा कि अफगानिस्तान का अकाउंट्स अनफ्रीजन होगा, और मेरे ख्याल से अमेरिका थोड़ा डिले होगा, लेकिन वो करेगा। अच्छा, जिस तरीके से बिल्कुल डिले होगा नहीं, बिल्कुल डिले होगा नहीं, करेगा, क्योंकि उम्मीद की जानी की ना, अमेरिका को जानता है अगर बिल्कुल डिले होता है तो अफगानिस्तान में चाइना, रशिया और पाकिस्तान उसका दखल बढ़ जाएगा। हाँ जी, अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, तो अमेरिका वो समझना चाहिए। थोड़ा से स्लो समझ हो रहा है, लेकिन वेरी स्लोली दे आर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के तकरीबन 7 से 8 जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके एनएसएस की बैठक हुई है, लेकिन अब तक भारत सरकार का रुख अफगानिस्तान को लेकर के, ह्यूमन क्राइसिस को लेकर के, या फिर उसके जो अपने इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर है उसको लेकर के तस्वीर कुछ क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या लगती है? मेरे ख्याल से दिल्ली का पॉलिसी, what shall I say, was not the best policy. What is happening is that Delhi is not on the scene. Pakistan is active, as you know. China is active. Russia is active. Iran is active. America is active. Now Netherlands, Germany and others are active. But India is nowhere in the picture. Now India has to start talking to Taliban seriously, and India has to send that 50,000 tons of wheat, which Pakistan has now said it will permit. But I wish Pakistan had permitted immediately, because it's a question of, people suffering. People suffering. So Pakistan should have permitted immediately, and let us hope that India will be able to send the wheat immediately, urgently. अच्छा, एक चीज और देखने को मिली है कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं, और खासतौर से तालिबान की जो नई मौजूदा सरकार है वो पाकिस्तान और भारत को लेकर के, भारत के साथ जो रिश्ते होना चाहिए, एक बैलेंस सिस्टम को सामने रखते हुए आगे बढ़ रही है। वो इस चीज को समझ रही है कि अगर पाकिस्तान के साथ ज्यादा ताल्लुकात होंगे तो कहीं ना कहीं भारत से उसके रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। Understand that as far as Afghanistan is concerned, Pakistan, especially its ISI, has a very, very strong influence. It is not a question of India's having equal influence. No, it will be desirable, but it's not possible. But India should deal with Afghanistan, and especially India should do its utmost to help the people of Afghanistan. But भारत उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है, उस तरह से डील नहीं कर रहा है। इंडिया, भारत मूव करता है, लेकिन थोड़ा स्लो है, तो आगे बढ़ना है और थोड़ा जीत से जाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर केपी फैबियन साहब, और अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर उबैद ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है अफगानिस्तान की जो समस्या है वो सॉल्व हो, और ख़ास तौर से जो ह्यूमन क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो रहा हो
पैदा हो रही है वो दुनिया को समझ में आए, और दुनिया जिस तरह जिन हालात से वो मुल्क उबर रहा है, कहीं ना कहीं उनको आगे आकर के इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।